जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के प्रसंग का नाम है बड़े सुंदर कि गुरुजी बोलो राधे श्याम। यानी बड़ी सुंदर आप लीला एक हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं एक सुंदर गोपी थी जो कि हमेशा ठाकुर जी के भजन में लगी रहती थी, लेकिन कहते हैं अशिक्षित थी। अशिक्षित यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका भाव इतना प्रबल था कि ठाकुर जी के नित्य प्रति प्रेम में खोती। तो कहते हैं एक बार की बात, ठाकुर जी का विश्वास, ऐसा आनंद एक दिन उनके अंदर भर दिया ठाकुर जी की कृपा से, बड़े आनंद के साथ। तो एक बार की बात कि एक सत्संग चल रहा था और सत्संग में श्री गुरु महाराज जी बार बार यही कह रहे थे कि यदि भव से पार होना हो, यदि भव से पार होना हो तब राधे श्याम कहकर पार होया जा सकता है। अब वह गोपी, उसने भी सत्संग होता देखा और वह भी सत्संग में आई और बार बार गुरुजी हर रोज यही कहते कि जिसे भी पार होना हो, यदि जब सत्संग विश्राम होता तो उसके बाद यही गुरुजी कहते कि जिसे भी भव से पार होना हो तो वह राधे श्याम कहकर पार हो सकता है। अब गोपी भी उस सत्संग में आया करती और गोपी ने यह बात सुनी और बार बार गुरुजी प्रतिदिन यही कहते। अब वह जो गोपी जो आती, वो जिस गांव से आती वहां उसे नदी पार करनी पड़ती थी और नदी पार करते हुए उसे कभी नाव के पैसे देने पड़ते, कभी जो जो समय लगता उसे आने में भी। तो जब गुरुजी ने एक सत्संग में ये कह दी बात कि भव से पार होना हो तो राधे श्याम कहा करो, उस समय वही बात गोपी के मस्तिष्क में बैठ गई और ऐसा परिणाम हुआ कि आनंद में। कहते हैं जब गोपी सत्संग विश्राम करके वापस अपने गांव लौटी, उस समय नदी पार करनी चाहिए, तब वही गुरुजी की बात याद आ गई। बोले क्या, कौन सी बात? बोले वही बात कि गुरुजी ने कहा था कि भव से पार होना हो तो राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। अब आनंद हो गया। उसने कहा जब इतना बड़ा भव से पार राधे श्याम नाम लेने से हो जाएगा, भव से पार राधे श्याम कहने से हो जाएगा, तो क्या ये छोटी सी नदी राधे श्याम कहने से नहीं होगी? और वही परिणाम हुआ। उसने राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहकर आंखें बंद कर कर और इतने विश्वास के साथ नदी पार करनी प्रारंभ की और परिणाम ये हुआ कि वह तो नदी पे पानी पे ही चलने लगी, जल पे ही चलने लगी और नदी पार हो गई। अब नित्य प्रति वह सत्संग में ऐसे ही आया करती, ऐसे ही जाया करती, ऐसे ही आया करती। अब वह तो बड़ी प्रसन्न गुरुजी से। बोले ऐसा सुंदर गुरुजी ने, मेरे तो पैसे बचने लगे, 2 पैसे भी बचते और समय भी कम लगता। बोले बड़ा सुंदर ये तो गुरुजी ने उपाय बताया राधे श्याम का, मेरी नदी पार भी हो जाती है, तो क्यों ना आज गुरुजी को भोजन पे बुला लूं। उसने अपने गांव में भोजन की व्यवस्था की, अपने घर में कहा कि गुरुजी को बुलाऊंगी। और जब सत्संग विश्राम हुआ तो गुरुजी से प्रार्थना भी की। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, हम आपके यहाँ आएंगे, और वह अपने साथ गुरुजी को ले जाने लगी। कहते हैं वही नदी के तट पर आई। कहते हैं उस समय गुरुजी ये बात देख रहे थे। बोले क्या बात? कि जब नदी के तट पर आई तो नाव तो खड़ी थी इधर, नाव तो विपरीत दिशा में खड़ी थी, लेकिन वह जा रही किसी और ही दिशा में। तो गुरुजी भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये क्या बात? बोले नाव खड़ी है इधर, ये मुझे कहाँ ले आ रही है? और देखा कि तट पर आकर खड़ी हो गई और क्या कहा कि बोलती, क्या कहती गुरुजी से कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी तो देखते रह गए। बोले ये क्या बात? बोले ये मुझे कहाँ ले जा रही हो? बोले नहीं गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि गुरुजी आप ही बार बार कहते थे कि राधे श्याम ऐसा नाम है कि भव से पार करा देगा, और मैं तो प्रतिदिन इससे ही आया जाया करती हूँ। बोले तू गोपी पागल हो गई है क्या? बोले क्यों? बोले वो तो मैं सत्संग में ऐसे ही कहता था, ऐसे ही कहता था। बोले
तू क्या समझ रही है? बोले नहीं गुरुजी, मैं तो प्रतिदिन ऐसी आया जाया करती हूँ। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और क्या किया उसी समय गोपी ने? बोले गुरुजी घबराओ मत। हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के पानी में उतर गई। और गुरुजी तो डूब रहे और वह तो क्या गा रही बार बार कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब उसका भाव इतना सुंदर, वह तो डूब नहीं रही और जो गुरुजी का हाथ पकड़ के चल रही तो गुरुजी बार बार डूब रहे, गुरुजी बार बार डूब रहे। लेकिन उसकी ऐसी कृपा, इसका ऐसा भाव था कि आज गुरुजी भी नहीं डूबे, गुरुजी भी नहीं डूबे। जब देखा कि जब गोपी ने हाथ पकड़ लिया तो गुरुजी भी नहीं डूबे और अकेले में गुरुजी भी डूब रहे। तो गुरुजी तो मान गए, बोले मैं तो केवल सत्संग में केवल नाम मात्र ऐसे ही कहता था कि राधे श्याम लेने से भव से पार हो जाता है, और तूने तो यहाँ साक्षात हो करके दिखा दिया। और गुरुजी ने उसके चरण पकड़ लिए, बोले भैया तेरा भाव तो इतना सुंदर है कि साक्षात तुझे ठाकुर जी ने अपना दर्शन दे दिया, अपना बना दिया। तो ये है बंधुओं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम जब ठाकुर जी के प्रति कोई भी भाव रखें, कोई भी सेवा रखें, कोई भी आनंदमय कथा, कोई लीला सुने, तो वह बड़े भाव से सुने। और ठाकुर जी ये ना समझे कि कोई भी कार्य, हर चीज ठाकुर जी से होने संबंधित है। तो ध्यान रखिए, अपना भाव दृढ़ रखिए और विश्वास को हिलने मत दीजिए और श्रद्धा विश्वास में अडिग रहिए। ठाकुर जी आपकी हर समय, हर स्थिति में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।